क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया के पालनहार भगवान खुद भी कभी बीमार पड़ जाते हैं? सुनकर भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस संसार में भगवान भी बीमार हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पन्ना के भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की, जो आज से 15 दिनों के लिए लू लगने से बीमार हो गए हैं, जिससे अब 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। पुरी की तर्ज पर मंदिरों की नगरी पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी रथ यात्रा का कार्यक्रम 150 वर्ष से ज्यादा समय से होता चला आ रहा है। क्या है भगवान जगन्नाथ स्वामी के बीमार होने की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। पन्ना जिले में भगवान जगन्नाथ स्वामी का प्राचीन मंदिर है, जहां पर भगवान जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा एवं भाई बलभद्र के साथ विराजमान है। मंदिरों की नगरी पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर में रथ यात्रा का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ 150 वर्षों से मनाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन रथ यात्रा के पहले भगवान को लू लग जाने से बीमार पड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी को धूप में स्नान कराने से लू लग जाती है, जिसके चलते वे बीमार हो गए। भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर में आज के दिन सुबह राज परिवार की उपस्थिति में भगवान के स्नान यात्रा की रस्म अदायगी की जाती है, लेकिन इस वर्ष राज परिवार के सदस्य किसी कारणवश नहीं उपस्थित हो पाए हैं। इसी के साथ ऐतिहासिक रथ यात्रा का महोत्सव का आगाज भी हो जाता है। बीमार भगवान को ठीक करने के लिए भक्त प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले भगवान को मंदिर के गर्भगृह से भगवान को बाहर लाया जाता है। यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ औषधि जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। इसी दौरान लू लगने से भगवान बीमार पड़ गए, इससे उनकी दिनचर्या और भोजन व्यवस्था भी बदल दी जाती है। ठीक होने तक उन्हें प्रतिदिन वैद्य द्वारा दवा देने की परंपरा भी निभाई जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। कोरोना काल के चलते मंदिर में कोविड जांच के बाद श्रद्धालुओं को प्रवेश किया गया है। सीमित श्रद्धालुओं और पन्ना कलेक्टर मंदिर पुजारियों की मौजूदगी में आज कार्यक्रम संपूर्ण किया गया। ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज के लिए पन्ना से जिला ब्यूरो रजनीश नामदेव की रिपोर्ट। जी, भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है। यहाँ 168 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है कि भगवान गर्भगृह से निकलकर बाहर स्नान करने के लिए आते हैं और स्नान करके जब अंदर जाते हैं तो भगवान को लू लग जाती है। लू लगने से भगवान 15 दिन बीमार रहेंगे। फिर इसके बाद भगवान का पद प्रसाद होगा, कच्चा पक्का 56 प्रकार का भोग बनेगा, वितरित होगा जनता में। और फिर दूसरे दिन भगवान की धूप कपूर की झांकी होगी, उसमें भगवान दर्शन देंगे। फिर 12 तारीख को रथ यात्रा का आयोजन होगा। इस कोरोना काल चला लगातार दूसरा साल है कोरोना काल का, रथ यात्रा का कैसे मनाने की, किस प्रकार से प्रोटोकॉल? अब वो तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही सब होगा। जिस प्रकार पिछले साल पुलिस वाले रथ ले गए थे, हम पब्लिक को रथ छूने नहीं मिले थे और बाजार भी पूरा बंद करवा दिया। हो सकता है उसी प्रकार का इस बार भी आयोजन हो। मेला वगैरह भी इस बार नहीं लगेगा। इससे पहले बड़े धूमधाम से मनाते थे, लाखों लोग शामिल होते थे। अब 2 साल से तो ये कोरोना का चल रहा था, इसलिए शासन से मंजूरी नहीं मिलती है। वैसे क्या नाम है? राकेश गोस्वामी, पुजारी जगन्नाथ स्वामी मंदिर पन्ना। स्वामी जी जो वर्षों से परंपरा यहाँ चलती आ रही है, उसके अनुसार आज अपने गर्भगृह से बाहर निकले और वहाँ पे इनका पूजन करके फिर वापस इनको गर्भगृह में रखा गया है। अब वो भगवान अस्वस्थ रहेंगे, अगले 14 दिन तक उनकी पटबंद रहेंगे बाहर से। हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करेंगे। जैसे पूरा इस समय दुनिया में, प्रदेश में, पूरे ज़िले में जगह कोरोना की महामारी से पूरा हम लोग परेशान है, भगवान भी अस्वस्थ हैं। तो सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के सबके स्वस्थ होने की कामना करेंगे। तो कोरोना की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का हम लोग पालन करते रहेंगे। अब भगवान के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करेंगे। फिर 11 जुलाई को फिर उनके पट खुलेंगे। 12 जुलाई की जो रथ यात्रा कार्यक्रम है, उसके लिए कोरोना की गाइडलाइन का कैसे पालन करते हुए और परंपरा को निभाते हुए रथ यात्रा का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। ये हम प्रबंधन समिति से हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि हम लोग भी सुरक्षित रहें और हमारी वर्षों की परंपरा ये भी कायम रहे। धन्यवाद।